जो लोग मुझे समझते थे कि मनीषवा बच्चा है, मनीषवा को क्यों मौका दिया जाए, मनीषवा तो यूट्यूबर है। अरे मैं अगर मुझे मौका मिला होता तो घर आजा परदेसी रे, तेरा देश बुलाए रे। मनीष कश्यप ने भी ये गाना गाया कि घर आजा परदेसी, तुझे देश बुलाए रे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का जो मतदान 19 अप्रैल को होने वाला था वो तो पूरे भारतवर्ष में हो गया, लेकिन बिहार में जो मतदान हुआ 19 अप्रैल को वो काफी चौंकाने वाला हुआ। और इसी पर मनीष कश्यप लाइव आ करके बीजेपी का तो एकदम धोबी की तरह बीजेपी को धो दिए। दरअसल हुआ क्या है वो मैं आपको बता दूं कि दरअसल बिहार में सिर्फ और सिर्फ 48% मतदान हुआ है। 48% का मतलब है कि अगर 100 लोग वोट देने वाले हैं तो उसमें से मात्र 48% लोग ही वोट डालने गए। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बिहार में जो भी नेता, जो भी उम्मीदवार खड़ा है वो जनता को पसंद ही नहीं, तो वो वोट देने क्यों जाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जितने भी वोट देने वाले लोग हैं वो तो बिहार में है ही नहीं, वो लोग तो बिहार से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में कमा रहे हैं। दोस्तों, पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उस समय 57% वोटिंग हुआ था, मतलब 57%, 100 में से 57 लोगों ने वोट दिया था। लेकिन इस बार मात्र 48%। दोस्तों, मनीष कश्यप लाइव आकर के बीजेपी को बढ़िया से धो दिए हैं। इस पर क्या कुछ लाइव आकर मनीष कश्यप बोले हैं सबसे पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना वो जरूर सुनिएगा। पहले मनीष कश्यप का लाइव वीडियो देखिए। कैसे हैं आप लोग? पहला चरण का चुनाव बिहार में हो गया, देश में भी 102 सीट पे चुनाव हो गया। कमाल की बात यह है कि पोल परसेंटेज घट गया है। पोल परसेंटेज घटने का मतलब ये हुआ कि कहीं नहीं तो कहीं जो है लोग उन लोगों से नाराज हैं जो सत्ता में है। बिहार में पोल परसेंटेज घटा है, 48% पोल हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यही पोल परसेंटेज जो था वो 57.33 यानी लगभग 9% पोल घटा है। जो लोग मुझे समझते थे कि मनीषवा बच्चा है, मनीषवा को क्यों मौका दिया जाए, मनीषवा तो यूट्यूबर है। अरे मैं अगर मुझे मौका मिला होता तो कम से कम 60% पोल परसेंटेज होता, कम से कम मिनिमम। क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होगा उसमें 65 से 70% पोल परसेंटेज होगा। और जो बिहार में सबसे ज्यादा पोलिंग होगा वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग होगा इस चुनाव में सबसे ज्यादा। उसके पीछे रीजन ये है कि घर आजा परदेसी, तुझे देश बुलाए रे। मैं जानता हूं कि मजदूरों का प्यार मेरे साथ है। मैं किसी भी गांव में जा रहा हूं, उस गांव में उनके घर वाले जो बाहर कमाते हैं ना, उन्होंने साफ साफ फोन करके कह दिया है। अभी मैं कल एक वीडियो डालूंगा, मेरी एक बहन जिसको राजनीतिक भाषा में जो राजनीति ने कैटेगरी दिया है ना, उस राजनीतिक कैटेगरी के हिसाब से वो दलित समाज की थी। और अगर नॉर्मल कैटेगरी देखा जाए तो गरीब परिवार से थी। उनका पति तमिलनाडु में काम करता है। उन्हें पता चला कि मैं उनके गांव के रास्ते से गुजरने वाला हूं, तो उन्होंने 500 रुपया दिया था और पटाखे बजवाए थे सभी पूरे गांव वाले लोगों से। उम्र उनका मैक्सिमम 28 से 30 साल होगा, मैक्सिमम। ऐसे ऐसे लोगों का सहानुभूति जुड़ा हुआ है। मनीषवा लड़ेगा और जीतेगा भी। जब जनता का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है तो कोई नहीं बिठा सकता है। गांठ बांध के रख लीजिए।
जो होगा देखा जाएगा। वॉरियर कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं, लड़ते हैं। हम लोग वॉरियर हैं, लड़ेंगे। और मनीष कश्यप अगर हारेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से, दूसरा कोई नहीं हरा सकता है। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और हाँ, कैसे हैं आप लोग? 48% वोट परसेंटेज हुआ है बिहार में, 4 सीट पे। खलबली तो मची होगी। कोई ऐसा नेता आपके पार्टी में नहीं है जो 50 लोगों का भीड़ किसी मोड़ पे इकट्ठा कर सके। पूरे बिहार का बात कर रहा हूं, जिनको कह रहा हूं वो लोग समझ रहे होंगे। कोई नेता आपके पार्टी में तो कोई नेता नहीं। जो जीते 40 में से 39 ज्यादातर दिल्ली में जाके सो गए। अब क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्षेत्र के लोग आरती लेकर स्वागत किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो आप लोगों के पास फोटो वीडियो तो जाता ही होगा। मैंने किसी का फोटो वीडियो कभी डाला ओला नहीं, और जा रहा होगा। हर क्षेत्र से रिजल्ट क्या है, खासकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा से रिजल्ट क्या है वो आप सभी को पता है। चलिए ठीक है, 46%, 48%। पिछली बार 57.3%, 57.33%। इस बार जो है वो 48%। चलिए, एक तो चीज हुआ मेरे साथ, क्षेत्र घूमने के बाद पता चला। मैं सोचता था कि मैं जेल चला गया, मेरे साथ गलत हुआ, मैं ये सोचता था। भगवान ने खूबसूरत तोहफा दिया मुझे, और वो तोहफा हमारे यहाँ के लोगों का प्यार है, भर भर के मुझे मिल रहा है। और हाँ, मैं जीतूंगा तो ना देश कमजोर होगा और ना ही देश के प्रधानमंत्री। मैं दोनों को कमजोर नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के जनता को कमजोर नहीं होने दूंगा। तो मेरा भरोसा कीजिए, ना क्षेत्र का जनता कमजोर होंगे, ना देश के प्रधानमंत्री कमजोर होंगे, और ना ही देश कमजोर होगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल से रिजेक्टेड हुआ नेता नहीं हूं। आज अगर पार्टी टिकट नहीं दे कुछ लोगों को तो लालटेन उठा लेंगे। आज अगर टिकट नहीं दे तो लालटेन उठा लेंगे। सच्चाई पास्ट में जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। मनीषवा ऐसा नहीं करे, मनीषवा वादा करता है। मैं चंपारण की भूमि को भी बिकने नहीं दूंगा, देश को भी कमजोर नहीं होने दूंगा, और प्रधानमंत्री जी को भी कमजोर नहीं होने दूंगा। सीना अगर चीर के दिखाने वाला होता तो मैं दिखा देता। बाकी आप लोगों की मर्जी। 46% हुआ है फर्स्ट फेज में, जो एक बैड इंडिकेशन सत्ताधारी पार्टियों के लिए है। पिछली बार 57.33% वोट हुआ था इन्हीं सब जगहों पे। एक आदमी लिखा है, बहुत बुरी तरीके से हारोगे, जमानत जब्त हो जाएगा। वैसे जेल की जमानत हो गई या नहीं? मैं उस भाई से कहना चाहता हूं, किसी के हार का इंतजार मत करना भाई। हाँ, हो सके तो अपने जीत का इंतजार करना। अगर तुम दूसरे किसी को हारते हुए देखना चाहोगे तो भगवान सबसे पहले तुम्हें हराएंगे। अगर तुम मेरे लिए ये कामना करते हो तो भगवान जो है सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो मेरे लिए खड्डे खोदने से पहले अपने रास्तों का खड्डा भरने का प्रयास करना, तुम्हारे रास्तों का खड्डा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कमेंट करने से क्या फायदा, जाके उसके रिप्लाई में देख लो कि तुम्हें लोग क्या कह रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास वही संस्कार है, आपने वही कहा वही लिखा। आप दूसरों को हारते हुए देखकर जश्न मनाते हैं, और हम तो सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। खुद भी जीतेंगे, लोग भी जीतेगा,
देश भी जीतेगा और देश के प्रधानमंत्री भी जीतेंगे। बाकी आप सभी की मर्जी। चलिए, आपका कमेंट, एक कमेंट मैंने पढ़ लिया, और बाकी बहुत सारे लोग जो है हर हर महादेव, गुड नाइट भैया, लव यू भैया, क्या हाल है भैया, जय हो भैया, जय श्री राम भैया। भैया आप बहुत आगे जाओगे, अब भाई आपकी जीत होगी। अब ललटेन का जरूरत नहीं है भैया जी। चलिए ठीक है, सो जाइए लोग, कल सुबह से फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। जय हिंद। और नई शुरुआत का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ और करेंगे, मैं तो वही करूँगा जो आज किया, लोगों के बीच में गया, वोट मांगा, वोट मांगे मनीषवा तोहार, ये माई चाची, ये बहिनी भाई, दे दी हलंगिनी को वोट। वादा करता नहीं तहनी के वोट गढ़ा में ना जाए दें, तहनी के वोट बेकार ना होके दें। एक एक वोट के कर्ज चुका है, वादा करता नहीं। जय हिंद। दोस्तों, मनीष कश्यप को जो लोग बीजेपी का दलाल कहते हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है, क्योंकि मनीष कश्यप जो लाइव आकर बीजेपी को ही धमीच दिए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मनीष कश्यप किसी भी पार्टी का दलाल नहीं, बल्कि एक सच्चा राष्ट्रवादी है जो अपने बिहार को विकास करना चाहता है। दोस्तों, बिहार में इतना कम वोट पड़ना अपने आप में शर्म की बात है कि आखिर में सच में बिहार में सिर्फ और सिर्फ 48% वोट पड़ा है, जो कि शर्मनाक है। और यहां तक कि मनीष कश्यप ने यह चैलेंज भी ठोक दिया है कि पश्चिमी चंपारण में जो वोटिंग होगा वो तो 65 से 70% होगा, और ये पूरा पश्चिमी चंपारण का जो वोटिंग होगा वो पूरे बिहार के लिए एक इतिहास होगा, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां इतना ज्यादा वोटिंग होगा। क्यों ऐसा होगा? तो घर आजा परदेसी रे, तेरा देश बुलाए रे। मनीष कश्यप ने भी ये गाना गाया। इस गाने का मतलब यह है कि जब पश्चिमी चंपारण बेतिया में वोटिंग होगा, जिसका डेट शायद 26 मई को है, उस दिन बाहर से जितने भी लोग काम करने वाले, दिल्ली, बेंगलोर, हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, जहां मुंबई, जहां से भी लोग, बिहार के लोग उस जगह बाहर जाके कमा रहे हैं, सभी लोग वोटिंग के दिन पश्चिमी चंपारण पहुंच जाएंगे। और इसलिए सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो पश्चिमी चंपारण में होगा, और सभी लोग मजदूर जो भी बाहर से आएंगे वो सभी लोग मनीष कश्यप को वोट करने के लिए आएंगे। जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग बिहार से बाहर हैं अभी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग आइएगा या नहीं, मनीष कश्यप को वोट देने के लिए बेतिया आइएगा कि नहीं। 26 मई को चुनाव है। 26 मई बोले तो आज से मात्र ज्यादा नहीं दिन बचा हुआ है, तो मानकर चलिए 1 महीना 4-5 दिन बचा हुआ है। तो बस घर आजा परदेसी रे, तेरा देश बुलाए रे, आ जाइए बिहार, वोट दीजिए, क्योंकि वोट देने से ही बदलेगा बिहार, बदलेगा भारत। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह हुआ, कैमरे के पीछे राम कुमार, और आप देख रहे थे द सेस क्रिएशन। जय बिहार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।